बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले एक मेरे जानने वाली रिश्तेदार खातून है, ठीक है, हमारी बहन ही समझ लें, आई और कहने लगी वजीफ़ा बताओ। अब देखें, यहाँ पर वो वीडियो देखती है अब कहेगी देखो जी हमारा जिक्र वीडियो में कर रहा है, लोगों को बता रहा है, कितना गलत है। तो बहन आप फिक्र ना करें, कोई नाम नहीं बताया, कोई पता नहीं बताया, कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया, मिसाल है। देखें, आपको अल्लाह ने कामयाबी बख्शी है तो इनको भी बख्शेगा इंशाल्लाह, है जी, ये बात याद रखिएगा। तो हमारी रिश्तेदार खातून है, कहने लगी कि बड़े वज़ाइफ करती हूँ, कामयाबी नहीं होती। तो मैंने उसे कहा बहन तुझे एक अमल ना बताऊं, अल्लाह ताला चाहे तो, देखो वो चाहे तो अपने इशारों से काया ही पलट दे दुनिया की, है जी। अल्लाह ताला अगर चाहे तो एक मिनट में तुम्हारी काया पलट दे। कई लोग ऐसे हैं कि अभी पढ़ा और कल इसी टाइम 24 घंटे में अल्लाह ताला कदम कर देता है। और कई बार, अच्छा एक बात छोटी सी बताऊं, कई लोग ऐसे हैं कहते हैं अरसा हो गया पढ़ते हैं, नहीं मिलता। मुबारक हो आपको, वैसे तो दुख है कि नहीं मिल रहा, लेकिन अगर समझें तो मुबारक है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़, ये मेरी आवाज़ निकल रही है ना, इसी तरह आपकी आवाज़ अल्लाह सुनना चाहता है कि मांगता रहे या इस्तगफार करता रहे, माफ़ी मांगे, हैं। कितने आपकी, अगर बादशाह, अल्लाह बादशाह है ना, अगर कोई किसी मुल्क का बादशाह अपनी रियाया को इतनी फ़कीयत देता है कि यार ये हमारे पास रोज़ गुजरता हुआ नजर आए, तो आपकी कितनी इज्जत है। एक ना एक दिन वो आपको इतना देगा कि आप भी बादशाह बन जाएंगे। तो इसी तरह मैंने उस खतून जो है रिश्तेदार जो सुन रही होंगी इस वक्त, मैंने उन्हें कहा कि बहन आप एक इस्तगफार का वजीफा अब गौर से सुन, पीछे आगे नहीं करनी वीडियो, यही बात है असल जो वजीफा है। कहने लगी कि इस्तगफार नहीं, मैंने कहा उसे कि इस्तगफार का एक अमल आपको बताता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन अम्बल, हम्बल नहीं अम्बल, ए से है, रहमतुल्लाह अलैह, एक बार सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में मस्जिद में एक क़याम किया, मगरिब पढ़ी, फिर इशा पढ़ी और वहीं पर लेट गए। तो खादम ने कहा कि हज़रत बाबा, हज़रत तो नहीं कहा क्योंकि उस दौर में कोई ना नेट था ना अखबारात थे जो पता होता कि ये इमाम है। अच्छा ओए, अगर इमाम वहाँ पर बताते कि मैं अहमद बिन हम्बल हूँ तो दुनिया ने टूट पड़ना था, लेकिन वो कहने लगे छोड़, क्या बताना। तो खादम ने कहा भाई उठो बाबा, यहाँ से निकलो। कहने लगे लेटने दे, यहाँ पर आराम करने दे, सुबह चला जाऊँगा, मुसाफिर हूँ। अगर वो अपना तारफ कराते तो रोला पड़ जाना था। अब जनाब नहीं माना वो, इमाम उठ के बाहर, मस्जिद के बाहर बैठ गए, लेट गए। वहाँ से उठाया तो कहने लगे अब बाहर तो लेटने दे। कहने लगा नहीं। इमाम ने जब कहा फिर कि लेटने दे तो इमाम को हाथों से पकड़कर घसीट कर आगे लेके गया। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो वहाँ पर एक नान भाई, नान बेचने वाला नान लगा रहा था, देखा कि एक बुजुर्ग है। अच्छा, वो भी नहीं जानता था शक्ल से, भाई चेहरे से, भाई ये हजरत साहब हैं, यानी अहमद बिन हम्बल हैं। तो जनाब क्या है, कहने लगा बाबा जी आप मुझे मुसाफिर लगते हैं। हजरत ने कहा जी। तो आए फिर मेरे घर आ जाएं, सुबह तक अगर आप रहना चाहें तो। इमाम चले गए। सुबह जब इमाम जाने लगे ना, तो आपने यानी मुलाहिजा किया, पूरी रात देखा वो आगे पीछे चलते हुए, वो बंदा कुछ पढ़ रहा है। इमाम ने पूछा क्या पढ़ते हो, सुबह जाने लगे तो। कहने लगे कि हजरत बस अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। इमाम ने कहा मतलब, यानी अस्तगफिरुल्लाह का एक अमल है वो पढ़ता हूँ। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इस्तगफार पढ़ते हो? जी इस्तगफार पढ़ता हूँ। तो फिर इस्तगफार से तुझे फ़ायदा क्या मिला, आज तक कोई फ़ायदा मिला तो बता, शायद मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल पूछने लगे ना। हाँ। तो कहने लगा कि कोई चीज़ ऐसी नहीं, गौर से सुनिएगा, कोई चीज़, ये मोबाइल है मिसाल यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस पर हाथ रखा मेरा, ये गिलास है, इस पर हाथ, मिसाल दे रहा हूँ, गिलास आपने क्या करना है, यानी कि
किसी चीज पर हाथ रखूं रब दे देता है। इमाम ने कहा अच्छा, तो फिर कहने लगा हाँ एक चीज नहीं मिली। इमाम ने पूछा क्या है? कहने लगा 15-20 दिन हुए हैं, बड़ा दिल करता है कि इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात हो जाए। आए इमाम साहब ने कहा कि भाई मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल हूं, हालांकि इमाम ने बताना नहीं था, और मुझे तेरे दर पर घसीट कर लाया गया है। अस्तगफिर, मैं नहीं कहता इस तरह, ये उनके अल्फाज हैं। हमें नहीं कहना चाहिए, बड़े इमाम हैं, उनकी बड़ी इज्जत और मर्तबत है, लेकिन देखें ना घसीट कर, खादम ने घसीट कर आगे नहीं किया। ये है इस्तगफार की बरकत। तो मैंने उस खतून जो रिश्तेदार जो अभी सुन भी रही होंगी, मैंने कहा कि तुझे एक अमल बताता हूं, इस्तगफार किया कर। तो कहने लगी हर वक्त इस्तगफार इस्तगफार, मैं तो कहती रहती हूँ। मैंने कहा यहां पर ही मार पड़ती है, इस्तगफार इस्तगफार, ये क्या होता है? कभी इस्तगफार, ओए इस्तगफार, यार ये क्या कर रहा है यार, इस तरह नहीं, इस तरह कभी ना कहा करो, मारे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। याद रखना, कम अज कम कहना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह, बस। अब इस्तगफार एक इस्तगफार है, मैं बताता हूं आपको। कभी, यानी मैं कहता हूं कि बड़ी दुनिया को मैंने अमल बताया, और 24 घंटे में वो, मैं खुद पढ़ूं तो नहीं मिलता 24 घंटे, हकीकत बता रहा हूं। लोग कहते हैं ना यार आप तो बता रहे थे 24 घंटे पे, यार हमें तो नहीं मिला, हमें तो 10 दिन बाद मिला है। और मैं कई बार साल साल पढ़ता हूं तो नहीं मिलता। ये अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह तुम्हें आजमा रहे होते हैं। तो अमल आपको बताता हूं, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो कम अज कम है ना, लेकिन एक इस्तगफार मैं आपको बताता हूं। याद रखना, जो बंदा ये अमल करेगा कभी बेयारो मददगार नहीं होगा। गुजारिश है इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और किसी एक न एक बंदे के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये एक इस्तगफार लिखा हुआ आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ने की आदत यहां पर यार याद कर लो ना। अगर तुम ये इस्तगफार पढ़ते हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, बड़ा मेरा पसंदीदा इस्तगफार है ये, यकीन करें। और भी इस्तगफार है, अब देखें ये सैयद अल इस्तगफार, ये यहाँ पर लगा दें जी पिक्चर, सैयद अल इस्तगफार ये नजर आ रहा है। अगर ये पढ़ें तो बुजुर्ग फरमाते हैं दुनिया व आखिरत ठीक हो जाती, कोई कमी नहीं रहती, कोई भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर ते जावण दी। चलो ज्यादा मैं शेर नहीं पढ़ता, मुख्तसर है। तो याद रखना, अल्लाह ताला करम की बारिश कर देगा तुम पर, और कभी तुम्हें, मैं समझता हूं, परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अस्तगफिरुल्लाह कम अज कम पढ़ा करें, ये लिख देंगे यहां पर, अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या हुआ, कई लोग पढ़ पढ़ के ना और बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा, कई बार मैं जब छोटा था तो अपनी वालदा साहबा, या वालदा साहबा नहीं, वो तो बड़ी दीनदार हैं, ये करीबी होती है ना, ताइयाँ चाचियाँ, बच्चे होते हैं, हम फिर रहे होते हैं, तो ख्वातीन पंजाबी कहती हैं इस्तगफार, एक ही की थी है। मैं भी सीख गया था। फिर मुझे एक हजरत साहब ने बताया, एक खतीब साहब ने, कहने लगे बेटा ये इस्तगफार इस्तगफार कहना और बदकिस्मती को दावत देना है। इस्तगफार क्या हुआ है? ये नाम है माफी का। याद रखें, इस्तगफार जैसे नाम है मेरा इमरान, अब बंदा कहे नाम 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 नाम, तो ये क्या हुआ जी? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेनू माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेनू माफ, ये होती है माफी। और ये जो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और ये जो पिक्चर आप नजर आ रही है सैयद अल इस्तगफार, ये है इस्तगफार। याद कर लो ना यार, कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला देखना कितना तुमको नवाजेगा। मैं कहता हूं इस तरह अल्लाह फैसले फरमाएगा, अमल करके देखो। और हाँ, किसी का हक मत मारना जिंदगी में। अगर किसी का हक मारोगे ना, तो फिर शहीद भी अगर कोई बंदा हो जाए ना, तो उसको माफी नहीं है। फिर माफी वो बंदा, देखें अस्तगफिरुल्लाह क्या है, अल्लाह मैंने माफ कर, तो अल्लाह कैसे माफ करे जब तुमने उसके किसी मखलूक का हक मारा हुआ है? तो याद रखिएगा। तो ये अमल करें। मैंने उस बहन को अमल बताया जो मेरे पास आई थी, वो असल में मिठाई देने आई थी, कहने लगी थी कि हमारा ये काम हो गया, रिश्ता नहीं हो रहा था एक जगह पर,
اللہ نے کرم کر دیا، بڑے امیر خاندان میں وہ لڑکی انگلینڈ کی ہے، اب اسے یو کے میں لے جائے گی، انگلینڈ میں لے جائے گی ہے شادی کے بعد۔ تو پھر یہی ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔